हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। तो इसमें यह हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो ये हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, तो आपको जल्दी से जल्दी ये युग बदलना है। युग बदलने की तैयारी करनी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो आपको अपना संघर्ष जारी रखना है, चाहे वो संघर्ष किसी से हो, चाहे वो आपका संघर्ष पढ़ाई से हो, चाहे आपका संघर्ष वो आपकी गर्लफ्रेंड से हो। ये आपको जारी रखना है, आपकी जब ही जीत होगी, नहीं तो आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि बिना संघर्ष के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ग्रुप एक्स के बारे में पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बोथ की करेंगे, एक्स और बाई की, क्योंकि जो लोग एक्स ग्रुप का अप्लाई करते हैं उन्हें बोथ का अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके एक्स ग्रुप में मार्क्स कम हो जाते हैं, बाई में सही हो जाते हैं, तो आपका बाई सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपके बाई में कम हो रहे हैं, एक्स में आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्स में हो जाते हैं। अगर आपके दोनों में सही हो रहे हैं तो आप दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस कारण आपको बाई ग्रुप भी टिक कर देना चाहिए। तो इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि हम बाई ग्रुप टिक करें या ना करें, क्योंकि बाई ग्रुप टिक करने से आपका कोई हानि होना नहीं है। क्योंकि हो जाए तो ठीक है, नहीं होना तो आपका एक्स तो होना ही होना है। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस कारण आपको बोथ से फॉर्म बनना चाहिए, क्योंकि बोथ से बनने के लिए ठीक होता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका ये एक्स ग्रुप में मार्क्स कम होता है, बाई में आपका हो सकता है कि सही निकल जाए, तो आप बाई ग्रुप में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम बिना किसी देरी के इसका पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें एक्स ग्रुप की पहले बताने हैं, बाई ग्रुप की बाद में बताएंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो में भी हमने बता दी है बाई ग्रुप का। तो देखो, इंग्लिश आना है, इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स का इंग्लिश आना है, 20 ही इसके लिए मिनट मिलना है। ये पेपर बोथ के लिए सेम होता है, यही एक्स ग्रुप के लिए होता है, ये बाई ग्रुप के लिए होता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस यहाँ से आगे स्टार्ट होते हैं। देखो, यहाँ पर मैथ आता है आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और ये फिजिक्स आता है आपका 25 क्वेश्चन ही 25 मार्क्स के। तो अल्टीमेट आपका 70 क्वेश्चन होना है और 70 मार्क्स होना है। तो वन ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की या 0.25 की होती है। तो देखो, ये आपका कॉमन पेपर होता है 20 मिनट का। ये इसके बाद आपको इसके लिए 40 मिनट दिए जाते हैं। ये 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इस कारण आपका टोटल पेपर 60 मिनट का होता है। जैसे पहला पेपर होता है, उसके बाद आपका ये पेपर होता है। आगे बाई ग्रुप का भी हम बताएंगे कि ये बाई ग्रुप का अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ कैसे कैसे ये पेपर होना है। तो इसके लिए हम पहले इसका एक्स ग्रुप का डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाई ग्रुप पर आते हैं। तो देखो, एक्स ग्रुप का ऑनलाइन पेपर 2021 सिलेबस, इसमें सिलेबस ऑनलाइन होना है, और पेपर ऑनलाइन होना है, विल बी कंडक्टेड 70 मार्क्स के लिए होना है। मल्टीपल चॉइस आना है, ये तो सबको पता ही होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश आना है, मैथमेटिक्स आना है, फिजिक्स आना है। तो इसकी एक एक टॉपिक पर और ईच टॉपिक से कितना कितना वेटेज है, और कितना कितना कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो, इसमें पहला है एयरफोर्स एक्स फिजिक्स का 2021 के लिए। इसमें हम फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स से कैसे कैसे टॉपिक आना है और क्या क्या आना है, ये सारी चीज इसमें बताएंगे। देखो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके अंदर काफी टॉपिक आते हैं आपके। डायमेंशन आती है, विमाएं आती हैं, अदिश राशि है, सदिश राशि है, M1L2T2, ये आप जितने भी आप इसमें वो निकालते हो, विमीय सूत्र, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। काइनेटिक्स आनी है, लॉ ऑफ मोशन आना है, गति के नियम आने हैं कि कौन सा गति, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे के सारे इसमें आने होते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर आनी है कि कार्य ऊर्जा शक्ति आनी है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल आपका यहाँ पर न्यूटन भी आना है कि सेवी क्यों गिरा और कुछ क्यों नहीं गिरा, तो आप इसे ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आनी है, इसे ऊष्मागतिकी बोलते हैं आप। अब देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क और प्रॉपर्टी ऑफ बल्क वाटर, बिहेवियर ऑफ सॉरी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये ऑसिलेशन है। वेव आनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आनी है, मैग्नेटिक, ये सारा का सारा इसका टॉपिक है। अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फिजिक्स का टॉपिक है। और भी है इसमें काफी टॉपिक। ऑप्टिक्स आनी है आपकी, ऑप्टिक्स यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट भूमिका अदा करती है। डुअल नेचर ऑफ मैटर आना है, एटम न्यूक्लियर आनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आनी है, कम्युनिकेशन सिस्टम आना है। ये सारे का सारा टॉपिक होता है आपके। ये एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ये तो बोलता नहीं है कि कौन कौन सा टॉपिक आना है, लेकिन ये बोलता है कि 11th-12th का सीबीएसई का सारा टॉपिक आना है। तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ सीबीएसई बोर्ड का, अब इसका बुक का डिस्कस कर लें कि आप बुक कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। एक तो पहले तो आपके जो भी क्लास टीचर है उसका क्लास नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ना है।
अगर उसके बाद आपके लिए टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी 11-12 का फिजिक्स देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे से बिलोंग करता है यहाँ से। तो पहले आपको अपना क्लास नोट फिर लूसेंट पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के लिए टाइम नहीं है तो आप इसे स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। तो बस फिजिक्स के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि आईआईटी वाईआईटी की बुक नहीं लगानी है इसके लिए, क्योंकि पेपर आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन है और 25 मैथ है, 25 फिजिक्स है और मिनट आपके लिए 40 ही है। तो आपको इसमें कोई बड़े बड़े डेरिवेशन तो नहीं पूछना है, क्योंकि बस कॉमन सी चीज पूछना है, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप इसमें डेरिवेशन करेंगे ही नहीं। तो अगला इसमें देखो, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। मैथ के लिए आपको फिर से वही 11-12 का सीबीएसई ही देखना है, सीबीएसई ही दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप इसके लिए अगर हिंदी मीडियम से हो तो एनसीईआरटी देख लीजिए, नहीं तो आप सीबीएसई ही देख लीजिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए भी पहले आपको टीचर के क्लास नोट जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वो टीचर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो ये एनडीए का अग्रवाल आता है, एनडीए और एनए करके एक अग्रवाल आता है, काफी अच्छी बुक है, तो ये सबके लिए है, तो आप इसे जरूर लगाइए अगर क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद टाइम बचता है। अगर इससे भी टाइम बचता है, आपको डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो फिर आप एनसीईआरटी 11-12 पर जा सकते हैं। और ये जब ही है कि जब आपको पूरा का पूरा डिटेल से आपको 11-12 पढ़ना है। अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर है तो आप इसे थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा पेपर में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। 11-12 जैसे ही आप पढ़ते हो तो आप पूरा का पूरा बेसिक आपको ध्यान आता है कि हमने 12th क्लास में ये किया वो किया, तो इसके कारण आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड में चले जाते हो और क्वेश्चनों को फिर से लंबे लंबे बनाने लग जाते हो। तो देखो इसका सिलेबस है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंट एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कम्युनिकेशन, बाइनोमियल फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का, ये सारा का सारा 11th क्लास का टॉपिक दिया हुआ है। अब ये भी है इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज, मैट्रिक्स, डिटरमिनर, लिमिट, डिफरेंशिएशन, ये 12th क्लास का आपका सिलेबस आता है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। कभी कभी प्रोबेबिलिटी से सवाल ये यहाँ पर कम पूछता है, टेस्ट से भी कम पूछता है, तो आप इसको थोड़ा बस कम ही देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एनडीए और नेवी में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जहाँ से एनडीए नेवी का ज्यादा वेटेज जाता है। स्टैटिस्टिक्स तो एनडीए में तो काफी अच्छा खासा आता है, इसमें थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन भी सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा एंट्री एजेंट डिफरेंशिएशन का कैसे शॉर्ट ट्रैक का है, ये सारी वैल्यू पुट करके आपको देखना होता है, लिमिट वेमिट का। और इसमें टेक्नोमेट्री का भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि टेक्नोमेट्री आना है, 11-12 का इनवर्स भी आना है, तो ये भी आपको सही से देखना है। और जैसे भी आप इसमें शॉर्ट ट्रिक जितनी भी अप्लाई कर पाते हैं, जितनी भी आपकी क्लास टीचर बता दें, जितनी भी बुक में दी हो, उससे ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं, जब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं पेपर में टाइम कम पड़ जाना है। आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस चालू कर देनी है, क्योंकि 25 में से आप पेपर तो आसानी से पास कर जाते हैं कि कम मार्क्स भी आ गए आपके भी, 10-12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पेपर पास कर जाते हैं। लेकिन आप मेरिट के लिए आपको यहाँ पर 20 प्लस करना ही होगा, जब भी आप मेरिट में आ पाओगे। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर 20 प्लस करना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने क्लास टीचर के लिए आप थोड़ा सा टाइम दो, यूट्यूब से थोड़ा कम लो, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगला है इसमें अब बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि ये आपके लिए अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश होती है, ये दोनों पेपरों के लिए रहती है, एक्स और वाई के लिए। तो आपको ये सेम पैटर्न एक्स ग्रुप के लिए पढ़ना है, यही सेम पैटर्न वाई ग्रुप के लिए पढ़ना है, क्योंकि जब सेम ही सेम आना है तो 20-20 क्वेश्चन ही दोनों में आना है। तो इसमें पहला टॉपिक है नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम। फिर से यही इसका वेटेज थोड़ा 3 से 4 मार्क्स का होता है, तो इस पर आपको ज्यादा टाइम देना है। ज़्यादा टाइम कहीं से भी नहीं देना है आपको, पहले तो क्लास नोट्स ही कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लूसेंट पे जाना है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है कि जिसका बुक लगा लिया उसका बुक लगा लिया, जो भी पेपर आना है इसी से आना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को आप बार बार रिवीजन करते रहिए। एक बात और मैं बता दूं, आप 50 बुकों को एक बार पढ़िए तो उससे आपका कुछ नहीं होना, लेकिन एक बुक को आप 50 बार पढ़ेंगे, आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, आप उसको नींद में भी सॉल्व करेंगे तो वो नींद में भी सॉल्व हो जाएगी। तो 50 बुक आपको एक बार नहीं पढ़नी है, एक ही बुक आपको 50 बार पढ़नी है, अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि एक बुक को आप बार बार पढ़ते हैं तो उस पर आपकी पूरी कमांड हो जाती है और सारा का सारा आपके दिमाग में वो चला जाता है। अब ये स्पेलिंग एरर, इडियम फ्रेज, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसका पेपर में एक एक क्वेश्चन दोनों से आना ही आना है, तो ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का होता है। और पैसिव वॉइस काफी आसान आते हैं,
टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, वन वर्ड, PQRS, कंप्रिहेंशन, तो ये भी आपका लूसेंट से ही पढ़ना है। वन वर्ड भी एक या दो आ ही जाता है। PQRS एक या दो अब ये पूछने लगते हैं, ये पहले तो नहीं आता। कंप्रिहेंशन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, एक पूरा पैरा दे दिया जाएगा, उसमें से बीच बीच में से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, वो आपको भरने होते हैं। तो ये होता है आपका इंग्लिश। बस इंग्लिश के लिए एक ही बुक पढ़ना है, वो बुक है आपका पहला तो क्लास नोट्स, उसके बाद आपको लूसेंट पब्लिकेशन का जो आता है एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स का आता है वही पढ़ना है। जनरल नहीं पढ़ना है, जनरल से आप नॉलेज गेन कर लेंगे क्योंकि आप उसमें काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। तो ये पहले पेपर की दृष्टि से आप पढ़िए, इसे बाद में पढ़िए अगर आपके पास अब टाइम है, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, क्योंकि अब फरवरी चल रहा है, अप्रैल में आपको पेपर देना है। तो इसी बुक पर आप अपनी हिंदी कमांड बनाइए कि इसका पेज नंबर तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगला इसमें आता है कि अगर दोनों के लिए अप्लाई कर दें, बोथ के लिए, तो आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हमें क्या क्या नया करना है, क्या क्या नया नहीं करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं है, वो तो आपका 70 मार्क्स का वेटेज उधर होता है। अगर आप उधर क्लियर कर जाते हो तो उधर भी सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर इसमें भी क्लियर कर रहे हैं तो आप इधर भी सेलेक्ट होने हैं। तो अगर इधर भी सेलेक्ट होना है आपको, तो इसके लिए क्या क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, बस ये सिलेबस आपको रागा है, बस यही पेपर देना होता है। इसमें 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आना होता है, और उसके लिए भी आपको 20 मिनट वहां से मिलेंगे। आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और 30 मार्क्स का आता है। और इसका आपको मिनिमम वेटेज पास करने के लिए 15 के समथिंग रखना होता है, 15 से 20 मार्क्स के अंतर्गत। ऐसे ही आप इसमें 15 से 20 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि ये आसान इस कारण होता है क्योंकि इसमें जीके आना होता है, जनरल अफेयर आना होता है, क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी होती है इस पेपर में आप पहले से ही जानते हो। तो देखो, इसके पहला टॉपिक है रीजनिंग का सीरीज है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, टेलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन है, डिक्शनरी है, रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, क्लोज स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये कथन निष्कर्ष बोलते हैं आप इसे, क्यूब एंड डाइस है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, कंप्लीशन ऑफ इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, डेविएशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ये यहाँ से मैथ का चालू हो जाता है, और ये मैथ भी आपको ज़्यादा लेवल का नहीं पूछा जाता है, वही 10th लेवल तक का पूछा जाता है, जो आप सबने पढ़ रखा है। 8 to 10th लेवल का होता है ये। रेशियो है, एवरेज है, एलसीएम एचसीएफ है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और ये परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर, ये वॉल्यूम है। ये आप सब, क्योंकि जब आप एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ आपकी 11th 12th में काफ़ी अच्छे से मैथ साइंस के साथ अच्छी हो चुकी होती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है। टेक्नोमेट्री है, क्योंकि बहुत टेक्नोमेट्री आप उधर भी पढ़नी है, इधर भी पढ़नी है, यहाँ की टेक्नोमेट्री उसके आगे बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। ये जनरल साइंस है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, और हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, वैसे कंप्यूटर है। ये सारा का सारा वेटेज होता है आपका उसका। और इसके लिए फिर से अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आपकी कोई वो नहीं है कि इसकी क्लास लेना भी जरूरी है। बस आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, कौन सा टॉपिक आपका वीक हो रहा है, उस पर आपको अभी से काम करना है, क्योंकि अप्रैल में आपको देना है। तो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आपको इवेल्युएट नहीं करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो आपको ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी क्वेश्चन गलत, ये भी क्वेश्चन गलत, तो आपको 70 में से पता पड़ता है कि 20 ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आपका होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई रखना चाहिए कि अब के तो होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, कोई सही क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं करना है, आपको हिलना नहीं है कि माउस भी हिलने लग रहा है, खुद भी हिलने लग रहे हैं। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है स्टूडेंटों में कि सही क्वेश्चनों को भी गलत करते हैं बार बार। तो ये आपको कॉन्फिडेंस करना है कि जो पेपर आना है वो बस पेपर ही आना है, एज ए पेपर लेना है। कभी ये नहीं लेना है कि मेरा नहीं हुआ तो ये होगा, हो गया तो ये होगा, वो सब बात की बात होती है। बस आपको पहले इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए कि बस कि मेरे को एक पेपर देना है, और उसमें मेरे को 70 मार्क्स का पेपर है, लगभग मेरे को 35 to 50 के बीच में लेके आना है, क्योंकि इसका कट ऑफ इतना ही होना है, इतना ही जाता है मिनिमम। तो इसके लिए बस आपको कॉन्फिडेंस से पेपर देना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, 12th क्लास पास कर ली, 12th क्लास में भी आपका अच्छा खासा गेन रहा है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज के ऊपर गेन है। तो आप नॉलेज है आपके अंदर, क्योंकि नॉलेज को आपको यहाँ पर एवेल्युएट करना है, बस वो एवेल्युएट हो गया। आप मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपना वीकनेस पॉइंट का पता पड़ता है, क्योंकि आप ही अपनी वीकनेस को पहचान सकते हैं और कोई आपकी वीकनेस को नहीं पहचान सकता है। तो जो भी टॉपिक आपका वीक है, तो पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जो टॉपिक आपका कम वीक है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पहले जो टॉपिक आपका वीक है उस पर ध्यान देते हैं तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। जो टॉपिक आपका पहले से ही
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है। ध्यान देना है, ये नहीं कि ध्यान ही नहीं देना है, थोड़ा कम ध्यान देना है और टॉपिकों की बजाय, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, वो तो आपको नंबर दिलाना ही दिलाना है। तो आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आप वीक पॉइंट पर काम कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको बस मॉक टेस्ट बताएंगे कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको काम करना है, कैसे कैसे आप कैसे कैसे क्वेश्चनों को बार बार गलत कर रहे हैं। क्योंकि पेपर का होना क्या है कि पेपर में बस रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एक बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मॉक टेस्ट से आपको रिपीट क्वेश्चनों का पता पड़ जाएगा, पेपर का फुल चीज पता पड़ जाएगा कि हमें लगाना कैसे। मॉक पहले आप कुछ ऑफलाइन लगा लीजिए, 2 4 6 जो कोई सभी पब्लिकेशन मार्केट में अवेलेबल है, सारे के सारे मॉक अच्छे हैं। ये भी नहीं कि मॉक इतने ज्यादा कठिन लेकर आ जाएं कि वो लग ही नहीं पा रहे हैं, उसमें बड़े बड़े डेरिवेशन है, ऐसा भी नहीं लगाना है। लूसेंट या अरिहंत का आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आपको जरूर तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन नहीं होना है, क्योंकि पहले से ही आपको माउस की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि सारे बहुत से लोग इस एग्जाम को पहली बार दे रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास कंप्यूटर होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो इसका बस एक ही उपाय है कि आप जो कोई भी साइबर कैफे है, क्योंकि आप कोचिंग तो ले ही रहे हैं, घर से दूर जा ही चुके हैं, घर वालों से दूर भी हैं, गर्लफ्रेंड से भी दूर है, तो थोड़े दिन भी आप अपने घर वालों से और गर्लफ्रेंड से दूर रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी 3 मंथ का है, 3 मंथ बाद है। तो आपको यहाँ से थोड़ी तैयारी कर देनी चाहिए, ज्यादा में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना उसकी पड़ोसन की, ना आपको अपने घर वालों की। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि जब भी लोहा गर्म होता है, उस पर चोट मार दी जाए तो वो पिघल जाता है। तो यही आपके लिए पीक टाइम है, ये 2 से 3 मंथ आपके लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्रैक करके जाते हो, तो आपसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। तो आपको इसका पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, और आपको इसकी सीख आपको कोरोना से लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे कोरोना आया था, तो मार्च से सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, सारा कुछ बंद हो गया था, पूरा का पूरा फोकस खुद ही पर कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ये दोबारा से कोरोना दोहराना है, फिर से आपको 2 से 3 महीने के लिए बस कोचिंग और अपनी सेल्फ स्टडी से मतलब रखना है, कोई फ्रेंड से मतलब नहीं रखना है, कोई गर्लफ्रेंड से मतलब नहीं रखना है। तो आप फिर से कोरोना को आप इस टाइम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 से 3 मंथ सीरियस हो जाएंगे तो आपका ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम इसकी बात करते हैं कि कंप्यूटर साइबर कैफे पे जाइए, थोड़ा सा माउस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर है, अगर आप सेकंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फिर तो रिवीजन करना है। तो आप उसका आसानी से रिवीजन कीजिए और ये आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बस मैथ के लिए आपको पहले करना क्या है, मैथ के लिए आपको बस अपना पहला एक एक सब्जेक्ट में फिर से बता देता हूँ। मैथ के लिए पहले क्लास नोट्स, उसके बाद जो एनडीए का मैथ आता है अग्रवाल वाला वो लगाना है। फिजिक्स के लिए भी आपको पहले क्लास नोट्स, उसके बाद बस लूसेंट लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। और इंग्लिश के लिए पहले क्लास नोट्स, उसके बाद लूसेंट, क्योंकि आप ज्यादा बुक पढ़ना ही नहीं है, इन्हीं बुकों पर आपको कमांड लगाना है। रागा के लिए बस आपका क्लास नोट्स हो तो ठीक है, नहीं है तो बस ओनली मॉक लगाना है। रागा के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आप डेली के डेली न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है। तो ये करंट अफेयर वहां से हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है कि मेरे को बाई ग्रुप भी क्लियर करना है, तो आप जीके के लिए लूसेंट लगा सकते हो। लेकिन ये जब भी है कि आपको पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट ही हैं या थर्ड है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैं तो आपको अगर पीसीएम से ही देना है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश से देना है, तो आप इसको दीजिए, इसको टेक कर दीजिए। लेकिन आप इसको एज ए कैरियर मान लीजिए कि मेरे को ये पास ही करना है, बस लाइट वेट में लीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। अगर आपने इसकी पहले से तैयारी कर रखी है तो आप इसको जरूर तैयारी कीजिए, अगर बोथ में हो जाए तो भी अच्छा होता है। तो बस लूसेंट और इसका अग्रवाल पढ़ना है। इसका सैलरी जाता है 14,000 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप ट्रेनिंग जाते हैं तो ये आपके पर प्रमोशन के बाद बढ़ता जाता है और काफी लिमिटलेस बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें एक्स ग्रुप से ज्यादा मिलता है वाई ग्रुप में सैलरी। और इसका काफी अच्छा जॉब भी है और एम्बिशन भी होता है लोगों को कि इंडियन एयरफोर्स में जाना मोस्टली लोगों का एम्बिशन होता है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको टेक्निकलिटी की नौकरी 12th क्लास के बाद नहीं मिलना है। और कोई सी भी सर्विस है ही नहीं कि वो आपको इतना टेक्निकल दे जाए, क्योंकि ये टेक्निकल है और आपका फील्ड भी इसमें टेक्निकल हो जाता है। और इसके लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए मैथ साइंस से। बस इंग्लिश में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप कोई डिप्लोमा रख रहे हैं, अगर जिसमें पॉलिटेक्निक वाले भी जाते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है पूरा का पूरा वेटेज। और कोई भी इसमें आपको कमी लग रही है कि हमें और भी इसका नॉलेज चाहिए, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे और बताएंगे कि आपको ये सब कैसे करना है। और इंग्लिश का हम एक कोर्स लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी, वो ओनली एयरफोर्स ओरिएंटेड ही होगा और उसमें पूरा का पूरा इंग्लिश डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो देखेंगे कि आप ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और जो भी इस
वीडियो में आपको कुछ और भी इंक्वायरी चाहिए तो बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और बस आज के लिए इतना है। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है क्योंकि पेपर आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको युग बदलना है, आपको भारत का रंग बदलना है इंडियन एयरफोर्स की तरह, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आज भारत की सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स में से एक मानी जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस होती है। बस इसके लिए आपको संघर्ष करना है, बस अपने साथ संघर्ष, बुकों के साथ संघर्ष, जो भी है उसके साथ संघर्ष करना है। बस 2 से 3 महीने के लिए आपको थोड़ा सा साइलेंट हो जाना है, फ्रेंडों से थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कम कर देना है। बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर थोड़ा सा कॉन्संट्रेट पढ़ाई की तरफ हो जाएंगे तो आपका आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।